तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। कैमरा चल रहा। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि एफ ए प्लस के और कहां तक जा रहा है, के की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक और इसकी वैल्यू ये है। हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। f1 की दी हुई है 2 और fx प्लस अगर y इस तरह से लिखा हुआ तो हम इसे fx into fy लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चालू करते हैं। देखो इसे क्या लिख सकते हैं हम, जैसे fx प्लस y को लिख सकते थे fx into fy, तो इसे क्या लिख सकेंगे, इसे लिख सकेंगे हमारे पास सिग्मा k की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, इसे fa और fk, ठीक है। अब इसे एक्सपेंड करो। देखो fa को तो ले लो आप कॉमन, क्यों, क्योंकि a की जगह कुछ बदल तो नहीं जाएगा, यानी ये क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसे कॉमन ले लिया। k की वैल्यू वेरी कर रही है आपकी 1 से लेके 10 तक, यानी f1 प्लस f2 और कहां तक हमारी f10 तक, ठीक है। अब क्या होना चाहिए हमारे, इनकी वैल्यू तो पता होनी चाहिए। इनकी वैल्यू पता करने के लिए इसका यूज करते हैं हम। देखो वैसे तो इनके फॉर्मूले भी होते हैं, लेकिन IIT JEE में अगर इतने सारे फॉर्मूले याद करोगे तो पॉसिबल है कि याद रह जाए, तो इसलिए हम इसे मैथ से कराते हैं। जो fx प्लस y है इसे क्या लिखेंगे, fx इंटू fy। अब आप y की जगह x पुट करो। जब आप y की जगह x पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x प्लस x यानी f2x, ये हमारा fx और y की जगह x यानी हमारा इंटू fx। तो क्या होगा ये f2x इक्वल टू fx की पावर 2, ठीक है, fx की पावर 2 इस पूरे की, ठीक है ना, इसकी पावर 2। अब क्या करो, y की जगह 2x रखो, y की जगह रखा हमने 2x, तो देखो x प्लस 2x यानी f3x, कोई दिक्कत। और देखो ये हमारा fx और y की जगह 2x यानी f2x, तो ये तो हमारा fx है। f2x की वैल्यू क्या है, fx का होल स्क्वायर यानी fx का हमारा होल स्क्वायर, तो fx इंटू fx का होल स्क्वायर यानी fx की पावर 3। तो आप देखो जब हमारे पास इसका कोफिशिएंट क्या था 2, तो fx को ऐसे लिख दिया, देखो 2 और x है यानी fx को ऐसे लिख दिया, जो x का कोफिशिएंट है उसे पावर में लगा दिया, f3x जो x का कोफिशिएंट है उसे पावर में लगा दिया, fx ऐसे ही रहने दिया। यानी अगर मैं ये कहने लगूं कि f(ax) की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहोगे कि fx और इसकी पावर में a, बिल्कुल सही बात है। अब देखो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, f1 f2, f1 की तो वैल्यू है हमारे पास, यानी f2 की वैल्यू और फाइंड करो, तो f2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, f2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की जगह यहां 1 रखो, तो f2 और x की जगह 1 रखोगे तो यहां भी 1 रखोगे, यानी f1 का होल स्क्वायर, f1 की वैल्यू क्या 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये हमारा f3x है, तो x की जगह 1 रखो यानी क्या हो गया f3, अब x की जगह 1 रखोगे तो f1 की पावर 3 यानी f1 की पावर 3 यानी 2 की पावर 3। तो देखो जब हमारे पास f2 था तो 2 का स्क्वायर, f3 था तो 2 की पावर 3, तो ऐसे भी तो कह सकते हैं fa होगा तो क्या आएगा 2 की पावर a, चाहे आप यहां से x की वैल्यू रखो, जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे यहां तो क्या आ जाएगा, देखो fa यहां 1 रखा तो f1 की वैल्यू इन पावर में a और f1 की वैल्यू क्या है 2 और 2 की पावर है, बिल्कुल यही चीज यहां यूज हुई है। अब देखो fa को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर a, इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर a और इसे यानी 2, फिर इसे 2 का स्क्वायर और इसे 2 की पावर 10। यहां तक क्या करना है, हमें ऐड करना है। ये क्या हमारा जीपी है यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एडिशन का फॉर्मूला सुना होगा यानी समेशन का,
तो हम इसे समेशन ऐड कर देते हैं। देखो उसका फॉर्मूला होता है एडिशन का, अगर हमारे पास ए आर और ए आर स्क्वायर इस तरह से पावर है और पावर कहाँ तक जा रही है, ए की पावर ए और आर की पावर है, ये क्या हमारा एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऐसा होता कि एक हमारा फर्स्ट टर्म होता, फिर इसके बाद रेशियो लगते चले जाते हैं। इसमें आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। तो देखो इसके समेशन का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म फिर 1 माइनस आर पावर एन और 1 माइनस आर, या तो ये लिख सकते हैं आप, या ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इसे कब लिखते हैं, इसे तब लिखते हैं जब हमारा r 1 से ज्यादा ग्रेटर है देन हो। इसे कब लिखते हैं, जब हमारा r 1 से लेस देन हो। ठीक है, तो यहाँ देखो जो हमारा r है, r क्या होता है हमारा, r होता है हमारा कॉमन रेशियो। देखो इनके बीच में जो रेशियो है वो क्या है हमारा, देखो 2, ये क्या फिर 4, यानी अगर मैं 4/2 करूं तो क्या आएगी वैल्यू 2, यानी रेशियो कितना होगा हमारे पास 2, रेशियो 2 है यानी 1 से ज्यादा, यानी ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ए की वैल्यू क्या है, ए क्या मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो समेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। समेशन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा वो कितनी टर्म तक, एस टर्म तक। या देखो यहां से देखो 2 की पावर ए और इसे क्या लिख सकते हैं 2, यानी ये ए, फिर आर क्या हमारा रेशियो कितना हमारा 2, सारी टर्मों के बीच में रेशियो कितना आ रहा 2 का। ठीक है, फिर r की पावर n कितना हमारा 10 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 यानी 2 माइनस 1। तो ये क्या होगा हमारा 2 की पावर a, ये क्या होगा 2 माइनस 1 यानी 1, और ये 2 इंटू 2 की पावर 10 और माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू आई ये किसकी है, इसकी, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल, यानी इसके इक्वल रखे हैं हम, हमारे पास जो दिया हो इसके इक्वल रख दो। क्या जवाब 16 फिर 2 की पावर 10 और माइनस 1। ठीक है, ये जवाब। अब इससे तो पूरा ये कैंसिल होगा, 2 से 16 8 टाइम्स कैंसिल हो गया, यानी 2a इक्वल टू आ गया 8। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ठीक है, तो आप इसे पोज करो, नोट करो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये। वैसे तो ये उनसे भी हो सकता था, जैसे हमारे पास इस तरह कंडीशन है तो इनके फॉर्मूले दे देते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि आईआईटी में इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, कहाँ से याद हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो फॉर्मूले याद हो उन्हें याद कर लो, और जिनका कॉन्सेप्ट समझा जा सकता हो उन्हें समझ लो। ठीक है।